याया फरीद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो याया साहब, जो बेयकीनी थी, गैर यकीनी थी, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अब बिल्कुल क्लैरिटी है कि कुछ ही देर में इलेक्शन का प्रोग्राम भी आ जाएगा, शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। तो बड़ा खुशाइन फैसला है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सुबह से यही बात कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो उसकी कोई लीगल सेंस नहीं बनती। और बिकॉज देखें, उस ऑर्डर में एक ऐसी ऑब्जर्वेशन पास हुई हुई थी जिससे 114 ऑफिसर्स जो हैं उनको कह दिया गया था वो बाइस्ड। और आज अगर आप सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखें तो बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आए हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, जहां उन्होंने कहा कि फिर जज साहब ही इलेक्शन करा दे। साथ कहा सरप्राइजिंग दैट सच ऑर्डर्स आर पास्ड बाय द जुडिशरी। और उन्होंने तो पिटिशनर के कंडक्ट को भी क्वेश्चन किया है कि पिटिशनर तो लग रहा है जैसे कंटेम्नर ऑफ द कोर्ट है। और इस फैसले की बुनियाद क्या थी, इस पिटिशन की बुनियाद की थी, और लग यूं ही रहा था कि पीटीआई जो है एज अ पार्टी वो इलेक्शंस को डरेल करने के लिए ये पिटिशन फाइल कर रही है। बिकॉज देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब प्रोसीडिंग्स हुई तो पीटीआई ने कभी ये डिमांड नहीं की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर आप बात करें, उनकी फर्स्ट चॉइस जो थी वो जुडिशियल ऑफिसर्स की थी। उन्होंने लेटर लिखी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, पेशावर हाई कोर्ट को, बलोचिस्तान हाई कोर्ट को, लाहौर हाई कोर्ट को, सिंध हाई कोर्ट को। सारी हाई कोर्ट्स ने इन नटशेल मना कर दिया। उसके बाद फिर ये ऑर्डर आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाहौर हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया था जुडिशियल ऑफिसर्स देने से। तो ये जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ये तो बेसिकली एक हाई कोर्ट ने अपने खिलाफ ही रिट इशू कर दी थी। और जुडिशियल प्रोप्राइटरी जो है वो डिमांड करती है कि ऐसे ऑर्डर ना पास हो। बहुत बहुत शुक्रिया याया फरीद साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।